नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिजीत और कैपिटल एंड गेन चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम जानेंगे शेयर मार्केट के बारे में, जिसे हम जनरली स्टॉक मार्केट के नाम से भी जानते हैं। तो बेसिकली आज मैं 3 चीज़ें डिस्कस करने वाला हूं। पहला है कि शेयर्स क्या होता है, सेकंड है शेयर मार्केट क्या होता है और ये काम कैसे करती है, और आखिर में हम जानेंगे कि शेयर मार्केट में ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग करने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि शेयर्स क्या है। तो दोस्तों, किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए या उसे ग्रो करने के लिए कैपिटल यानी कि पैसों की ज़रूरत होती है, और इसके लिए कंपनीज अपने छोटे छोटे हिस्से करके पब्लिक को बेच देती है। इन्हीं हिस्सों को शेयर्स बोला जाता है। इसे एक एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। मान लीजिए मिस्टर राम एक बिजनेसमैन है। इनका एक कंपनी है एबीसी लिमिटेड, जिसका वैल्यूएशन है 50 लाख रुपए, और मिस्टर राम को अपना बिजनेस ग्रो करने के लिए 50 लाख रुपए और चाहिए, जो इनके पास नहीं है। तो मिस्टर राम अपने कंपनी का 5 लाख शेयर्स ₹10 के फेस वैल्यू पे मार्केट में इशू कर देंगे। तो अभी दोस्तों, जनरल पब्लिक जो है वो एबीसी लिमिटेड की शेयर्स को खरीदेगी, और इसी तरह मिस्टर राम को मिल जाएंगे 50 लाख रुपए अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए। और पब्लिक ने जो शेयर्स खरीदे हैं उसके बदले में उन्हें मिल जाएंगे कंपनी की हिस्सेदारी। लेकिन कंपनी में इन्वेस्ट करने से शेयर होल्डर्स को फ़ायदा कैसे होगा? क्या कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट में से हिस्सा देगी? इसे हम आगे वीडियो में देखेंगे, लेकिन उससे पहले समझते हैं शेयर मार्केट क्या होता है। तो जैसे अगर आपको किसी चीज़ को खरीदना है तो आप मार्केट में जाते हो, वैसे ही शेयर्स की बाइंग और सेलिंग के लिए भी मार्केट्स होती है। वही जनरली शेयर मार्केट के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, इंडिया का 2 पॉपुलर मार्केट्स है, NSE यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और BSE यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। लेकिन कुछ साल पहले और भी स्टॉक एक्सचेंजेस हुआ करती थी, जैसे कि कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज, मद्रास स्टॉक एक्सचेंज, लेकिन वो सभी अब बंद है। तो अभी के लिए NSE और BSE में ही सबसे ज़्यादा शेयर्स की बाइंग एंड सेलिंग्स होती है। किसी भी कंपनी को अगर अपने शेयर्स इशू करना है तो इन मार्केट्स में जाके पहले रजिस्टर करवाना पड़ता है। दोस्तों, NSE में मोर देन 1700 कंपनीज लिस्टेड है और BSE में मोर देन 5000 कंपनीज लिस्टेड है। NSE का जो बेंचमार्क इंडेक्स है उसे हम कहते हैं निफ्टी, और BSE का जो बेंचमार्क इंडेक्स है उसे बोला जाता है सेंसेक्स, जो कि आपने मूवीज़ या सीरीज़ में बहुत बार सुना भी होगा। एक और नाम जो आपने सुना होगा वो है सेबी। तो दोस्तों, NSE और BSE में ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग या स्टॉक मार्केट से रिलेटेड जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होती है वो यही सेबी यानी कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया कंट्रोल करती है। तो दोस्तों, अभी देख लेते हैं जनरली शेयर मार्केट काम कैसे करती है, यानी कि अगर आपको शेयर्स की बाइंग और सेलिंग करनी है तो वो कैसे होता है। मान लीजिए ये है NSE। कंपनीज पहले NSE में अपने आप को रजिस्टर करती है, और कुछ फाइनेंशियल ब्रोकर्स भी होते हैं जो शेयर मार्केट के लिए काम करती है एज एन एम्प्लॉय। तो जिन लोगों के पास शेयर मार्केट का उतना नॉलेज नहीं है, वो उतना टाइम नहीं दे पाते, तो वो लोग इन फाइनेंशियल ब्रोकर्स को कांटेक्ट कर सकते हैं एडवाइस के लिए, और साथ ही में शेयर्स की बाइंग एंड सेलिंग के लिए भी। और इसके बदले में ब्रोकर्स जो है वो कुछ कमीशन चार्ज करती है। सपोज मिस्टर ए को किसी कंपनी का शेयर्स खरीदना है, लेकिन उनके पास शेयर मार्केट के बारे में उतना नॉलेज नहीं है, तो मिस्टर ए कांटेक्ट कर सकते हैं किसी भी फाइनेंशियल ब्रोकर को शेयर्स की बाइंग के लिए। और सपोज कीजिए मिस्टर बी एक पर्सन है जो शेयर्स को बेचने में इंटरेस्टेड है, तो फाइनेंशियल ब्रोकर मिस्टर ए के बिहाफ पे मिस्टर बी से कांटेक्ट करेगा। और अगर मिस्टर बी शेयर्स को बेच देते हैं तो ब्रोकर उन शेयर्स को जैसे मिस्टर ए की रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से मिस्टर ए के लिए परचेज कर लेगा। लेकिन इसके लिए मिस्टर ए और मिस्टर बी दोनों को ही ब्रोकर को कुछ कमीशन देना पड़ेगा। और अगर मिस्टर ए के पास वो सारी नॉलेज है तो वो डायरेक्टली भी मिस्टर बी से शेयर्स की बाइंग कर सकते हैं, तो उनको फाइनेंशियल ब्रोकर्स को कमीशन भी नहीं देना पड़ेगा। तो दोस्तों, बेसिकली ऐसे ही शेयर मार्केट में बाइंग एंड सेलिंग होती है। तो अभी बात करते हैं शेयर होल्डर्स प्रॉफिट कैसे कमाते हैं। इसे भी एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो एबीसी लिमिटेड एक कंपनी है, इसका फेस वैल्यू है 10 रुपीज़, और इसने इशू किया है 5 लाख शेयर्स 10 रुपये पर शेयर के हिसाब से 50 लाख रुपए के लिए। और मिस्टर ए इस कंपनी का 1000 शेयर्स 10 रुपये पर शेयर के हिसाब से 10,000 रुपये में खरीद लेते हैं। तो अगर कंपनी अगले महीने अच्छा प्रॉफिट कमाती है तो क्या कंपनी मिस्टर ए को प्रॉफिट में से हिस्सा देगी? आंसर है नहीं। तो मिस्टर ए को फायदा कैसे होगा? दोस्तों, जनरली किसी भी कंपनी का शेयर प्राइस उसके अर्निंग्स या प्रॉफिट को रिफ्लेक्ट करती है।
मतलब अगर कंपनी का प्रॉफिट बढ़ता है तो शेयर प्राइस भी बढ़ेगा। बेसिकली कंपनी को जब प्रॉफिट होता है तो कंपनी का मार्केट वैल्यू फेस वैल्यू से बढ़ जाती है। तो बैक टू द एग्जांपल, यहाँ पर मिस्टर ए का बाइंग प्राइस है 10 रुपये पर शेयर। तो सपोज कंपनी को अगले महीने प्रॉफिट होता है और उसका मार्केट वैल्यू भी फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर से बढ़कर 11 रुपये पर शेयर हो जाता है। तो मिस्टर ए के केस में जहां उन्होंने एक शेयर 10 रुपये में खरीदा था, उसकी वैल्यू अब हो गई है 11 रुपये। तो दोस्तों मिस्टर ए अगर अपने शेयर्स को बेचना चाहे तो उन्हें 1000 रुपये का प्रॉफिट मिल जाएगा। लेकिन वही अगर कंपनी को प्रॉफिट ना होकर लॉस हुआ तो क्या होगा? तो मान लीजिए कंपनी को लॉस होता है, तो अभी कंपनी का मार्केट वैल्यू फेस वैल्यू 10 से घटकर हो जाता है 9 रुपये पर शेयर। तो अभी मिस्टर ए के केस में उनका 10,000 का इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 9,000 रुपये, मतलब 1,000 रुपये का लॉस। तो दोस्तों जनरली ऐसे ही स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग होती है। ऐसे ही शेयर्स के दाम बढ़ने से शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट होता है और घटने से लॉस। तो दोस्तों अभी डिस्कस करते हैं स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग स्टार्ट करने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले जो चीज़ आपको चाहिए वो है एक सेविंग्स बैंक अकाउंट, जो आप किसी भी बैंक से खुलवा सकते हैं। उसके बाद आपको एक डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करना होगा और उसे अपने सेविंग्स अकाउंट के साथ लिंक करना होगा। यही डीमैट अकाउंट के थ्रू आप शेयर्स की बाइंग एंड सेलिंग और स्टॉक से रिलेटेड जो भी डिटेल्स है, चार्ट्स या प्राइसेस वगैरह को चेक कर पाओगे। और शेयर्स की जो भी ट्रांजैक्शंस होती है वो आपके ट्रेडिंग अकाउंट से होता है। उसके बाद जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है वो आपके डीमैट अकाउंट में शो हो जाता है। सपोज हमें प्रॉफिट हुआ है तो वो प्रॉफिट पहले डीमैट अकाउंट में ट्रांसफ़र होता है और उसके बाद अगर हम चाहे तो उसे अपने सेविंग्स बैंक अकाउंट में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो दोस्तों बेसिकली इन्हीं चीज़ों की ज़रूरत होती है शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए। लेकिन इसके अलावा भी एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि है नॉलेज, जो आपको मेरे चैनल में रेगुलरली मिलता रहेगा, जिसके लिए आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि ऐसे ही स्टॉक मार्केट नॉलेज आप कभी मिस ना करें। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर देना और दोस्तों के साथ शेयर करना। और साथ ही में स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट करके बता देना, मैं उस टॉपिक को भी कवर करने की कोशिश करूँगा।